हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और आज इस वीडियो में हम पोलन ग्रेन को कंटिन्यू करते हुए पढ़ रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पोलन ग्रेन्स। ठीक है, सो ये जो बातें हैं ये आप सुनिए और मोस्ट ऑफ द बातें एक कान से सुनकर एक कान से निकाल दीजिए। क्यों? सारी नहीं निकालनी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले ट्रांसलेटर अपैरेटस। ट्रांसलेटर अपैरेटस कैलोट्रोपिस और ऑर्किडेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो पोलन ग्रेन्स यूनाइट होकर के जॉइन करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोलिनियम। पोलिनियम क्या बोला जाता है? बोलो, पोलिनियम बोला जाता है। देखो क्या बोला जाता है? पोलिनियम बोला जाता है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये पोलिनियम है। ठीक है, जैसे आपने कैलोट्रोपिस के अंदर देखा होगा, अगर आपने पेड़ देखा हो तो उसके ऐसे से कुछ वो ऐसे फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, यहाँ वो ऐसे खड़ा रहता है, फिर उसमें से फट के देखो वाइट वाइट चीज़ें निकलती हैं कुछ, वो देखा होगा ना, बड़ा मज़ा आता है। तो वो क्या है? वो दैट इज़ बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ पोलिनियम। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है? पोलन ग्रेन सब यूनाइट होकर के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं पोलिनियम। और जैसे कैलोट्रोपिस में वो वाइट वाइट निकलते हैं, वो क्या होते हैं? वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। और वो फिर जब ये वो जो पोलिनियम जब फटता है तो उसमें से सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। ओके। और पोलिनियम ऑफ कैलोट्रोपिस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रांसलेटर अपैरेटस। देखो सीधी सी बात ये है कि जो हम कैलोट्रोपिस में देखते हैं कि ऐसा होता है, फिर उसके बाद में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, तो वो जो पूरा सेटअप है उसको तो बोला जाता है ट्रांसलेटर अपैरेटस। और वो ट्रांसलेटर अपैरेटस में जो वो बाहर आपने वो पत्तियां सी देखी हैं, वो देखो ऐसे साइड में होती हैं, फिर पोलिनियम क्या होता है? उनके अंदर होता है। पोलिनियम कैलोट्रोपिस में ट्रांसलेटर अपैरेटस का पार्ट होता है। ट्रांसलेटर अपैरेटस में पोलिनियम प्रेजेंट है। और पोलिनियम क्या बोल रहे हैं? पोलिनियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कैसे बनी है? पोलन ग्रेन के यूनाइट होने से बनी है। ओके, यस और नो? ओके। ये किस में होता है? कैलोट्रोपिस और ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर्स में होता है। ये घटिया सी ओके, रिस्पेक्ट, ये बड़ी रिस्पेक्टफुल स्ट्रक्चर है जो आपको बिल्कुल देखनी है कि ये पोलिनियम है। यहाँ पर ये देखो पोलन ग्रेन्स बहुत सारे यूनाइट हो रहे हैं। ये जो छड़ी सी है इसको ज्वाइन करने में काम कर रही है, इसका नाम है कॉर्डिकल। बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना। और ये जो यहाँ पर बीच में मर्ज हो रहा है, ये जो एडहेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं एडहेसिव बाइलोब डिस्क और कॉर्पस्क्यूलम। दिस इज नोन एज कॉर्पस्क्यूलम और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडहेसिव बाइलोब्ड डिस्क। कॉर्पस्क्यूलम और एडहेसिव बाइलोब्ड डिस्क, ये नाम आपको बिल्कुल याद नहीं रखने, बस आपको ये याद रखना है कि पोलिनियम क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। पोलिनियम की इन्वर्टर। ओके। उसके बाद में पॉलीस्पोरी क्या होती है? पॉली और स्पोरी यानी बहुत सारे स्पोर्स बन जाना। यानी जब जो हमने देखा कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, तो टेट्राड के अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। अगर 4 की बजाय ज्यादा हो जाए तो क्या कंडीशन होगी? उसी कंडीशन को बोला जाता है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी क्या होती है? इफ मोर देन 4 पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन टेट्राड देन इट इज कॉल्ड पॉलीस्पोरी। एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कसकटा। कौन कटा? कसकटा। एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कसकटा। ओके, सो हमने देखा कि पॉलीस्पोरी किस में देखी जाती है यार? किस में देखी जाती है पॉलीस्पोरी? कसकटा में देखी जाती है। हमने अब तक पढ़ लिया ट्रांसलेटर अपैरेटस एंड पॉलीस्पोरी विच इज प्रेजेंट इन कसकटा। मोर देन 4 पोलन ग्रेन्स जहां पे प्रेजेंट है उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीस्पोरी। तीसरा पॉइंट है एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर कॉज एलर्जी एंड आर कॉल्ड एरो एलर्जेंस। मेरी बात सुनो ना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसे पोलन ग्रेन, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। और वो जो एयर में जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। और उनको बोलता है एरो एलर्जेंस। यानी जो भी सीधी सी बात है, जो पोलन ग्रेन एयर में प्रेजेंट है और जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं उनको बोलते हैं एरो एलर्जेंस। तो मैं बताया पोलन ग्रेन कई दफा लोगों में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज कर देते हैं, जैसे अस्थमा, जैसे ब्रोंकाइटिस।
ये भी कॉज कर देते हैं। कई लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, पॉलन से एलर्जी होती है, कहीं भी अगर वो पॉलन के कांटेक्ट में आता है आछू आछू ऐसा ऐसा उनमें चलता रहता है, ठीक है। उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज कर देता है। एरो एलर्जेंस के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ऐसे कौन से पॉलन ग्रेन्स हैं जो एलर्जीज कॉज करते हैं, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल चिनोपोडियम, मेरा प्यारा चिनोपोडियम, चिनोपोडियम। ये है पार्थेनियम कैरेट ग्रास, बड़ा सुना होगा ना आपने पार्थेनियम का नाम। तुम्हें पता है पार्थेनियम भारत में इंपोर्टेड वीट के साथ आया था। भारत में पार्थेनियम इंपोर्टेड वीट के साथ आया था एज ए कंटामिनेंट, और फिर वो क्या हो गया, फिर वो यूबिक्विटस हो गया अपीयरेंस में, मतलब अकरेंस उसका हर जगह होने लगा, वाइड स्प्रेड हो गया। कौन, पार्थेनियम। यही मैंने लाइन लिखी है नीचे, जरा देखो, जूम करो इस पे। पार्थेनियम दैट केम टू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट has become ubiquitous in occurrence, हर जगह फैल गया। तो पार्थेनियम क्या है, एक एरो एलर्जन है। ये एलर्जी कॉज करने वाले पॉलन्स रिलीज करता है, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, चिनोपोडियम। और कुछ इंपॉर्टेंट, हे फीवर कौन कॉज करता है, इट इज कॉज्ड बाय पॉलन ऑफ एम्ब्रोसिया। एक प्लांट है एम्ब्रोसिया, उसके पोलन से हे फीवर होती है। शायद आपसे रेयरली कोई कहीं पूछ ले हे फीवर कौन कॉज करता है, इट इज कॉज्ड बाय पोलन्स ऑफ एम्ब्रोसिया, पोलन्स ऑफ एम्ब्रोसिया, ओके। उसके बाद में कुछ 2-3 नन्हे मुन्ने पॉइंट्स हैं जो आप याद कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा मुझे। क्या पॉइंट्स हैं, देखो। लॉन्गेस्ट पोलन इज ऑफ ज़ूस्टेरा, लॉन्गेस्ट पोलन इज ऑफ ज़ूस्टेरा। लॉन्गेस्ट है, देखो नाम को बोलने में कितना जोर आ रहा है, ज़ूस्टेरा, लॉन्गेस्ट पोलन। इसका जो पोलन ग्रेन होता है वो फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, फिलामेंटस पोलन ग्रेन। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है पता है तुम्हें, मायोसोटीज का, मायोछोटी का। देखो याद करना, मायोछोटीज, छोटी है, छोटा पोलन ग्रेन है। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन है मायोछोटीज। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है, मिराबिलिस। मीरा एक बड़ा नाम है, मीरा। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। Mirabilis, it largest pollen, smallest pollen, Myochotes, longest pollen, Zostera, okay। तो ये कंप्लीट होते हैं, छोटे से पॉइंट आप याद कर लेंगे। उसके बाद में 7वें नंबर पर पोलन टैबलेट एंड सिरप्स। तुम्हें पता है आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि, और वेस्टर्न कंट्रीज में तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके टैबलेट्स खाते हैं लोग, इनके सिरप्स गटक जाते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। सो लोग इनको एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। अगला पॉइंट, विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, बड़ा जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। विएबिलिटी क्या होती है, वो पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है विएबिलिटी जिस दौरान ये कुछ काम करने के काबिल होता है। मैं एक पोलन ग्रेन हूं, मैं रिलीज हुआ हूं अभी, मेरा विएबल पीरियड वो होगा जब तक मैं कांड कर सकूं, जब तक मैं किसी काबिल हूं तब तक मैं विएबल होऊंगा। मतलब पोलन ग्रेन का काम क्या होता है, क्या काम होता है, पोलन ग्रेन जाता है कहीं से स्टिग्मा पे लैंड होता है, फिर कहीं क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो जब तक फर्टिलाइजेशन करने के काबिल हूं ना मैं, तब तक मैं पोलन ग्रेन, विएबल पोलन ग्रेन हूं। और जब मैं काबिल नहीं रहूंगा तो मेरी विएबिलिटी समाप्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, राइस और वीट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो रिलीज के 30 मिनट बाद ही खल्लास हो जाते हैं। वीट और राइस के अंदर, छोटी छोटी वीट राइस है ना, 30 मिनट बाद, ओनली आफ्टर 30 मिनट आफ्टर द रिलीज दे आर लॉस। बड़ी खतरनाक इंग्लिश बोल लेता हूँ मैं, नहीं क्या,
तो ये अपनी विएबिलिटी को लॉस कर देते हैं आफ्टर 30 मिनट्स। ओके, उसके बाद में रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी फैमिली के मेंबर्स अपनी विएबिलिटी मंथ्स तक मेंटेन रखते हैं, मतलब इनकी विएबिलिटी महीनों की होती है। ये वही बात है, विएबिलिटी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसे ह्यूमन में ओवम होता है, एग होता है, वो कितने एक मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए जीवित रहता है, वरना वो मर जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो सेम स्टोरी है, दिस इज विएबिलिटी। और ये विएबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है कि उस पोलन ग्रेन को कितना टेम्परेचर मिल रहा है। नॉर्मल मिल रहा है तो बस, और क्या हालचाल, बस ठीक है, एकदम मस्त है भाई साहब। थोड़ी सी सर्दी हुई, खत्म, गर्मी तो खत्म। तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। पोलन ग्रेन किस पर डिपेंड करता है, उसकी विएबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। उसको सारा डेजर्ट में ले जाके छोड़ दो, बोगली बन जाएगी उसकी। और यहाँ पे देखो, उसको और कहीं लाके छोड़ दो, कहीं रिवर के पास आराम से, ह्यूमिडिटी कहीं आसाम में ले जाके छोड़ दो, काम करेगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर द टू फैक्टर्स which actually decide the viability of a particular pollen grain. ओके, उसके बाद में अगला पॉइंट, पोलन बैंक। सर SBI बैंक सुना है, ICICI बैंक सुना है, लेना देना बैंक सुना है, ये कौन सा बैंक है? ये ऐसा बैंक है जिसमें पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। हो, ऐसा भी पोलन बैंक है? ऐसा भी बैंक होता है क्या? हम इसमें अकाउंट बना सकते हैं अपना? ध्यान से सुन, इधर अकाउंट बनाना है इसको। पोलन बैंक वो बैंक होते हैं, ओके, जोक्स अपार्ट, पोलन बैंक वो बैंक होते हैं जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। जैसे ये राइस और इसके वीट के पोलन ग्रेन से 30 मिनट की विएबिलिटी होती है इनकी। तो अगर हमें इनको थोड़ा सा बढ़ाना है इसका टाइम पीरियड, कि भाई थोड़ा और जिंदा रह जाए, और जिंदा रह जाए तो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेंगे हम इससे? हम इसको यूज करेंगे सीड बैंक्स में, इनसे सीड्स बनाएंगे, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज करेंगे, बहुत सारे काम है करने के लिए। तो कुल मिला के बात क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा जानता है, ये समझ गए, बच्चा जानता है। इसका मतलब आपको भी याद होना चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है, और जब समय आता है तब जाकर के लोग करते हैं टिक टिक, मेरा पोलन ग्रेन मैंने रखा था ना, वो वाला देना, वो वाला। सो लाइक दिस इट इज पोलन बैंक। ओके, सो ये हमने पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सम फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कम बोलूँगा क्योंकि इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि श्योर मैं बोल दूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन लिक्विड नाइट्रोजन वाला कि कहाँ स्टोरेज होती है, लेकिन फिर भी एक बार आगे तो ऐसे थोड़ा ना बार बार ही आएगा, तो बच्चा जानता है इसको। तो सम पॉइंट्स अबाउट पोलन ग्रेन हमने पढ़े, तो कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। हम चैप्टर तो अभी पूरा पढ़ा है, तो चलिए अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।